दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गूगल सर्च कंसोल के बारे में कि ये जो है गूगल सर्च कंसोल का क्या क्या बेनिफिट है और किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गूगल का जो ये सर्च कंसोल है, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि गूगल का जो सर्च कंसोल होता है ये कैसे वर्क करता है और किन किन कंडीशंस पे जो है ये काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले गूगल मर्चेंट यानी गूगल मर्चेंट सेंटर होता है, इस पे आपको अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना होता है। और गूगल मर्चेंट सेंटर पे जो आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं, इसके लिए आपका अपना एक वेब स्टोर होना चाहिए। तो वेब स्टोर से मतलब ये होता है कि आपकी अपनी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। जैसे मेरी जो वेबसाइट है ssdigitalindia.com है, और इसको मैंने जो है गूगल मर्चेंट सेंटर पे 2 साल पहले रजिस्टर्ड किया था। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये गूगल मर्चेंट सेंटर जो होता है, एक तरह का फ्री लिस्टिंग जो होता है गूगल की ओर से प्रोवाइड की जाती है, और इसके कोई भी आपके मंथली या एनुअली कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने होते हैं। ये एक तरह की टोटली फ्री सर्विस है। अब इसके अंदर कोई भी अगर आप अपने वेब स्टोर पे कोई प्रोडक्ट अगर अपलोड करते हैं तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिक ऑटो श्रिंक हो जाता है और आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी होती है वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है। तो यहाँ पर इसी का पूरा का ओवरऑल, जैसे आप देखेंगे मैंने गूगल मर्चेंट सेंटर पे अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और मैंने अपनी वेबसाइट को इसके अंदर वेरीफाई किया हुआ है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कि आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी वेबसाइट को किस तरह से वेरीफाई करवाएंगे, ये मैं इसकी प्रीवियस वीडियोस जो है अपने चैनल पे बना चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गूगल मर्चेंट सेंटर पर जो भी आप अपने जो वेब स्टोर आपका होता है उसमें जो प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ऑटोमेटिक इसके अंदर वो श्रिंक हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है 500 प्लस प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे इसके अंदर गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर अभी आप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे गूगल मर्चेंट सेंटर पे मैंने इनको जो है इंटीग्रेट किया हुआ है। और इसी का रिजल्ट यानी कि आप देखेंगे गूगल का जो सर्च कंसोल होता है ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड जो है कहाँ कहाँ पे एक्सेस किया गया था, कौन कौन से ऐसे डिवाइस थे जिसपे एक्सेस किया गया था, कहाँ कहाँ से आपकी जो वेबसाइट है उसका ट्रैफिक को अगर आपको चेक करना है या एनालिटिक्स आपको देखना होता है, तो उसी के लिए यहाँ पे होता है गूगल का सर्च कंसोल। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ साइन इन टू कंटिन्यू गूगल सर्च कंसोल, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने अपना अकाउंट अगर क्रिएट किया हुआ है गूगल मर्चेंट सेंटर पे तभी ये काम करता है। तो यहाँ पर मेरा जो सेकेंडरी वाला ईमेल एड्रेस है ये mahavir@ssdigitalindia.com, ये वाला जो है मैंने इसमें अपनी जो सेलेक्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे आप देखेंगे प्रायोरिटी के अंदर मेरा जो अपना वेबसाइट है इसको मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरी 2 साल पहले मैंने अपना जो है गूगल के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया था, और इसमें आपका अपना वीकली, मंथली और ईयरली जो भी डाटा आपका होता है उसको आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर आपकी वेबसाइट जो होती है इसको एक्सेस किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जिसपे कि आपकी जो वेबसाइट का कौन सा वेब पेज वहाँ पर देखा गया है या एक्सेस किया गया है। इसकी पूरी समरी आप इसमें गूगल का जो सर्च कंसोल होता है इसमें आप देख सकते हैं। तो जैसे आप गूगल का सर्च इंजन का ये सर्च कंसोल ओपन करते हैं तो इसका कुछ डैशबोर्ड इस तरह से होता है, और यहाँ पर मैं जैसे ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ओवरव्यू में क्या होता है कि यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस होता है वो दिखा देता है कि अभी आप देखेंगे कि टोटल कितना इस पे डेट एंड टाइम के साथ में होता है, नीचे पूरी डेट दी हुई है, और इसमें मैं ओवरव्यू के नीचे होता है परफॉर्मेंस। तो जैसे मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका ये परफॉर्मेंस चार्ट है। चार्ट का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो होती है इसमें आप देखेंगे सर्च टाइप के अंदर क्या है, वेब है, और अगर आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो वेब पे, इमेज पे, वीडियो पे, न्यूज़ पे, यानी कि आप इसमें कौन सी चीज़ को देखना चाहते हैं कि कोई इमेज सर्च कर रहा है या वीडियो या न्यूज़। तो मैंने यहाँ पे जैसे वेब पे करता हूँ, और कंपेयर अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। ये चीज़ तो इसमें हो गया कि सर्च का जो टाइप आप देखना चाहते हैं, और इसी के पास में आप देखेंगे कि यहाँ पे एडिट लास्ट 3 मंथ, यानी कि यहाँ पे जो मेरी जो वेबसाइट है ssdigitalindia.com, इसमें आप देखेंगे कि लास्ट के 3 महीने यानी 3 महीने का जो इन्होंने पूरा ग्राफ दिया है, और इसमें आप देखेंगे कि क्लिक कितने हुए हैं। क्लिक आप देखेंगे कि इसमें 2.5.4 यानी कि 2540 जो इसमें के है, मतलब इसमें जो क्लिक हुए हैं आप देखेंगे 2.5 जो है के इसमें क्लिक हुए हैं मेरी वेबसाइट पे जो यहाँ पे। और इसके साथ टोटल इम्प्रेशन की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि
261 के यानी अप्रॉक्स 2.5 लाख प्लस इसमें जो है मेरे इसमें इम्प्रेशन यानी कि लोगों ने इसको विजिट किया है और विजिट करने के साथ ही उसको व्यू किया है। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब इसी के नीचे आप देखेंगे तो नीचे का पूरा ग्राफ इनने पूरा चार्ट दिया हुआ है कि चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि इसकी क्वेरीज क्या है। क्वेरी का मतलब होता है कि कोई भी अगर सर्च करता है तो सर्च में जो कंटेंट जो टाइप करते हैं वो कंटेंट आप यहाँ पे देखेंगे, वो कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये नंबर ऑफ दैट 10 है, इसको मैं जैसे 500 कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे वो आप देखेंगे कि क्या वर्ड सर्च करके वो मेरे स्टोर पे जाते हैं और जाने के साथ ही कौन सा पेज ओपन करते हैं। ये पेज यहाँ पे देखने को मिलता है, पेज का पूरा URL आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पेज से यहाँ पे 10 की जगह मैं अगर 500 कर देता हूँ तो यहाँ पर टोटल कितने कितने पेज उन्होंने ओपन किया, कौन कौन सा पेज ओपन किया है, इसकी पूरी डिटेल। और यहाँ पे क्लिक का भी पूरा दिखा देता है कि यहाँ पे क्या कितनी बार क्लिक हुआ है। इसके साथ कंट्रीज होती है, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर ये है मेरी ये जो वेब पेज को यानी कि मेरी जो वेबसाइट है इसको एक्सेस किया गया है। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कंट्रीज के साथ में अगर आप देखें कौन कौन से डिवाइस यानी कौन सा डिवाइस, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे। तो आप देखेंगे कि मोस्टली यहाँ पे जितने भी हैं 3 महीने के अंदर मेरी वेबसाइट को जो है मोबाइल पे देखा गया था। और इस पे इंप्रेशन अगर आप देखेंगे मोबाइल के अंदर क्लिक कितना हुआ, 2016 का यहाँ पे क्लिक हुआ है। डेस्कटॉप पे देखेंगे 406 है, टैबलेट पे उन्होंने 19 देखा है। तो ये कुल मिला के पूरा रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कौन कौन से डिवाइस के अंदर आपकी जो वेबसाइट होती है उसके किस पेज को कहाँ पे कैसे देखा गया है। और सर्च इसमें अप्लाइंसेस जो होते हैं, कौन कौन से अप्लाइंसेस जिनको कुछ सर्च किया गया है वो चीज़ भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। और कौन कौन सी डेट को, ये डेट वाइज जो होता है इसमें भी यहाँ पे पूरा ग्राफ दिया गया है कि कौन कौन सी डेट के अंदर किस किस तरह का डाटा आपको देखा गया है। तो ये तो हो गया 3 मंथ का। अगर आप इसको कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज से मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि अपना वीकली मंथली, तो ये पूरा का पूरा चार्ट दिया गया है। अगर जैसे मोस्ट रिसेंट अगर मैं आज की डेट की बात कर लेता हूँ, जैसे आज देखेंगे कि लास्ट इसमें अपडेट है 7 मई का। आज जैसे 8 मई की डेट है तो मैं 7 मई का अगर इसमें देख लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 मई यानी कि आज जो इससे कल का मैं डाटा दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें आप देखेंगे क्लिक कितना हुआ 21 और टोटल इंप्रेशन कितना है 2.41 के। तो अब इसी के अंदर अगर मैं वीकली बात कर लेता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर मेरी वेबसाइट पे कितना क्लिक हुआ, क्या इसमें ट्रैफिक रहा है। तो क्लिक की मैं बात करूँ तो 192 है, टोटल इंप्रेशन की बात करूँ तो 19,400 का यहाँ पे इंप्रेशन है। नीचे पूरी लिस्ट दी गई है। यहाँ पे अगर मैं वेब की बात कर लेता हूँ, जैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर या क्वेरीज या जो सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है आपको देखने के लिए। ये 7 डेज़ का है। अगर मैं मंथली जैसे लास्ट 28 डेज का यहाँ पे देख लेता हूँ तो 28 डेज़ के अंदर भी आप देखेंगे कि टोटल कितना यहाँ पे क्लिक आ गया। पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है और रिपोर्ट के साथ ही यहाँ पे पेज हो जाता है साइट में। टोटल सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा ये सारा का अगर डाटा होता है आपका, इस डाटा को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने पूरे 2 साल का डाटा अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो यहाँ पर ये होता है कि कस्टम डेट होती है। ये तो 12 महीने का, मैं जैसे 2 साल का भी डाटा अगर लेना चाहूँ तो वो भी इसमें मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं लास्ट अपने ले लेता हूँ 12 महीने का। मतलब एक प्रॉक्स यहाँ पे मैं पूरे जो 1 साल यानी 1 ईयर का जो होता है कि मैं पूरा डाटा यहाँ पे लेके आपको दिखा देता हूँ और मैंने अप्लाई किया। तो आप देखेंगे कि लास्ट में 1 साल के अंदर आप देखेंगे मेरे टोटल क्लिक कितने हुए हैं, 7.27 के तो इसमें क्लिक हुए हैं। और इंप्रेशन की मैं बात करूँ तो अप्रोक्स 6,84,000 इसमें इंप्रेशन यहाँ पे हुए हैं। अब अगर ये पूरी की पूरी डिटेल आप देखना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर ये एक्सेस किया गया है, कौन कौन सा वेब पेज यहाँ पे ओपन किया गया है, इस सब का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट का। तो जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गूगल शीट है, डाउनलोड एक्सेल है और डाउनलोड CSV है। तो जिस फॉर्मेट के अंदर आपको ये डाटा चाहिए होता है उस फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड एक्सेल, तो जैसे मैं डाउनलोड एक्सेल करता हूं तो ये पूरी रिपोर्ट 12 महीने की आप देखेंगे, पूरी 12 महीने की जो रिपोर्ट है एक्सेल फॉर्मेट के अंदर कुछ इस तरह से ये डाउनलोड हो जाती है। और मेरी जो इसमें परफॉर्मेंस होती है ssdigital.com यानी उस साइट का डाटा आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर ये अभी मैं आपको फाइल ओपन होती है तो मैं दिखा देता हूँ। तो उसमें आपको ये डाटा जो होता है अभी जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ, जैसे ये कौन कौन सी मतलब जो कंटेंट जो इसमें सर्च किए गए थे आप जैसे देखेंगे सॉरी, तो यहाँ पे जैसे कौन कौन से इसमें वेब पेज उसमें जाके गूगल पे सर्च करते हैं या किसी भी कोई भी अपना डिवाइस जो होते हैं उन पे अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है कि कौन कौन से ऐसे कंटेंट अगर टाइप करते हैं, जैसे कि मेरी वेबसाइट डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले होने के साथ ही इसमें कितनी बार उस पर क्लिक किया गया। ये डाटा मैंने आपको पिछले 12 महीने का मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे क्लिक की मैं बात करूँ तो SS डिजिटल इंडिया यानी लोगों ने सर्च किया, सर्च करने पर क्लिक कितना हुआ 355 यहाँ पे क्लिक हुए। इंप्रेशन कितना है 1053 का यहाँ पे है। और यहाँ पे CTR कितना है और पोजीशन क्या है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी जो इन्होंने
सर्च किया है उसकी पूरी रिपोर्ट है। इसके साथ ही पेज की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पेज था जो कि ओपन किया गया था, ये पूरी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कौन कौन सा ये पेज है, पूरी की पूरी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। इस तरह से ये क्योंकि मैंने एक साल का पूरा डाटा निकाला है, तो आप अपने हिसाब से जो भी अगर आप इस तरह से करते हैं तो देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़। अब कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो अप्रोक्स अगर मैं सबसे लास्ट में आ जाता हूं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मैंने डाउन एरो की, तो अप्रोक्स यहाँ पे देखेंगे 217 कंट्री। अब दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक इतनी ही कंट्री है, और क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप भी देखेंगे तो अप्रोक्स यानी 200 या इससे लमसमी जो है पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो 217 ऐसी कंट्रीज है जिसके अंदर की मेरी वेबसाइट को एक्सेस किया गया है, उसका पूरा का पूरा डाटा और ब्यौरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें होती है। डिवाइस की मैं बात करूं तो कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है, मोबाइल यहाँ पे देखेंगे, डेस्कटॉप देखेंगे, टैबलेट देखेंगे, कितना क्लिक हुआ, इंप्रेशन क्या है उसमें, CTR क्या है, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और सर्च का जो अप्लायंसेस होती है, कौन क्या चीज़ इसमें सर्च किया गया था, अब प्रोडक्ट का जो शिपमेंट होती है, मर्चेंट की लिस्टिंग होती है, और ये सारी चीज़ें कौन कौन सी डेट को है, डेट के हिसाब से भी आप पूरा डाटा चेक कर सकते हैं। फिल्टर जो होता है, अब फिल्टर के अंदर भी आप क्या होता है कि जैसे अपन जिस हिसाब से फिल्टर है, यानी कि जो मैंने अभी ये परफॉर्मेंस चार्ट देख रहा था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था वेब के हिसाब से है, और अगर कोई दूसरी भी इमेज या वीडियो या न्यूज़ के हिसाब से होती है तो वो डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये है कहने का मतलब कि गूगल का जो सर्च कंसोल होता है ये एक तरह का मैं सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म मानता हूँ। अगर आपका अपना स्टोर है, वेब स्टोर है, और अगर उसको इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अगर दिखाना चाहते हैं बिना किसी ऐड के, बिना किसी कैंपेन के, तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको यही दिखाता हूं दोस्तों। गूगल का जो मर्चेंट सेंटर होता है, इस पे आपको अपना जो स्टोर होता है उसको आप इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने के साथ ही सारी की सारी चीज़ें आप अपना जो डोमेन आपका होता है उसको इससे वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद में तो ये गूगल का सर्च कंसोल होता है, ये सर्च कंसोल आप देखेंगे कि पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और इसमें ओवरऑल कंट्री का भी मैंने आपको डाटा दिखाया है। अगर कंट्रीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे कंट्रीज़ में बात करता हूँ तो ये सारी की सारी टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको 217 कंट्री दिखाई थी। अगर इसे मैं 500 विजिबिलिटी में कर लेता हूँ तो वो जितने भी हैं, कौन कौन सी कंट्री, मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्री थी सबके अंदर मेरी वेबसाइट को कहीं ना कहीं एक आधा बार तो ओपन किया गया है। तो ये पूरा का पूरा डाटा है, और इस तरह से मैंने पूरी कंट्री वाइज भी पूरी लिस्ट आपको दिखा दी। तो कंट्रीज़ के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर पूरा क्लिक का भी दिया गया है, इंप्रेशन का, पूरी की पूरे यहाँ पे डाटा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपका कोई भी स्टोर होता है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे बना रखा है ssdigitalindia.com, तो ये देखेंगे इंडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड इसको जो है एक्सेस करते हैं लोग। और मेरे जो प्रोडक्ट हैं, अब ये देखेंगे आज का जो मैंने प्रोडक्ट है हाल ही में, जैसे ये वाला प्रोडक्ट मैंने इसमें ऐड किया है, तो जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं अपने वेब स्टोर पे वो ऑटोमेटिक गूगल का जो मर्चेंट सेंटर होता है इसके अंदर वो अपडेट हो जाता है। और जब कोई भी गूगल पे आके अगर इसको सर्च करता है, सर्च करने के साथ ही अगर शॉपिंग पे वो जाता है तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक वहाँ पे मेरी वेबसाइट को क्लिक करके वहाँ पे वो विजिट करके इस प्रोडक्ट की डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बेटर मैं आपको अच्छा ये तरीका मानता हूँ कि कोई भी अगर आप अपना जो स्टोर अगर आपका होता है ऑनलाइन, अगर आपने वेबसाइट बना रखी है तो सबसे पहले गूगल मर्चेंट सेंटर पे अपने प्रोडक्ट को उसमें आप इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने के बाद में जो गूगल का जो सर्च कंसोल होता है इसमें पूरी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप अपने प्रोडक्ट को कोई भी अगर विजिबिलिटीज़ को आप इंक्रीज करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपको ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों गूगल का मर्चेंट सेंटर। और मर्चेंट सेंटर से ही ये रिपोर्ट तैयार होती है गूगल का जो सर्च कंसोल होता है ये। और डाटा मैंने आपको पूरा कंप्लीट दिखा दिया। इसमें आपको वीकली, मंथली, ईयरली या कस्टमाइज जो भी डेट होती है उसके हिसाब से आप इसमें अपना पूरा डाटा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। चेक करने के साथ उस डाटा को आप एक्सपोर्ट करके, डाउनलोड करके और अपनी जो समरी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं या उसको कस्टमाइज करके जिस तरह से भी डाटा को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था गूगल मर्चेंट सेंटर और गूगल का जो सर्च कंसोल होता है इसको आप कैसे यूज़ करेंगे ये पूरी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।